एक राजा जिसने अपनी सेना खुद ख़त्म कर दी और उसे लगा वो सुरक्षित हो गया, लेकिन उसी दिन उसका राज्य ख़त्म हो चुका था। न युद्ध हुआ, न खून बहा, फिर भी हार तय हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं, भारत को तलवार से नहीं, एक कागज़ से हराया गया था। 1798 हैदराबाद का निज़ाम अपने दरबार में खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था और उसके सामने था एक समझौता। उसे लगा यह समझौता उसे बचा लेगा, लेकिन सच यह था वह अपनी ही आज़ादी पर हस्ताक्षर करने वाला था। इस जाल का नाम था सब्सिडियरी अलायंस। इसे लागू किया था लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। एक ऐसी नीति जिसने भारत को तलवार से नहीं, चाल से हराया। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। भारत पहले से ही अंदर से कमज़ोर हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो गई, राज्य अलग अलग हो गए और हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा था। और जब देश अंदर से टूटता है तो दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से जीतता है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने जल्दी समझ लिया भारत को जीतना है तो युद्ध नहीं, रणनीति चाहिए। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमारी सेना तुम्हारे राज्य में रहेगी, उसका खर्च तुम दोगे, तुम्हारी अपनी सेना हटा दोगे और कोई भी फैसला हमारी अनुमति के बिना नहीं लोगे। निजाम सुनता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया वह अपनी ही ताकत एक एक करके अंग्रेज़ों को सौंप रहा है। वह समझ ही नहीं पाया कि वह अपनी ही ताकत बेच रहा है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह इतना नुकसानदेह था तो राजाओं ने इसे माना ही क्यों? समय के साथ अंग्रेज़ों की सेना किले के अंदर आ गई। खर्च बढ़ता गया, खजाना खाली होने लगा और एक दिन न सेना बची न स्वतंत्रता। ऐसे ही कई अन्य राज्य जैसे अवध भी इस जाल में फंसते चले गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली खेल बाकी था। सबसे पहले सेना ख़त्म, ताकत ख़त्म, फिर पैसा ख़त्म, कर्ज शुरू, फिर ज़मीन गई, अधिकार गया और अंत में राजा सिर्फ नाम का रह गया। सच यह है, अंग्रेज़ों ने भारत पर नियंत्रण सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि रणनीति और परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे बढ़ाया। भारत की आंतरिक कमजोरियों ने अंग्रेज़ों को मजबूत बना दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। अगले वीडियो में जानेंगे कैसे सिर्फ बारिश ना होने की वजह से राजाओं के पूरे राज्य छीन लिए जाते थे। एक नियम और पूरा राज्य खत्म। यह कहानी आपकी सोच हिला देगी।